श्री गणेश योगेंद्र महाराज जी की शिक्षा दीक्षा एवं संन्यास हेतु प्रस्थान। समय बीतता जा रहा था। श्री मोरेश्वर शास्त्री जी एवं देवी सुशीला अपने पुत्र गणेश की बाल लीला देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। बाल गणेश अपने बाल मित्रों के साथ खेल खेला करता था और वह खेल गणेश भक्ति से संबंधित ही होता था। बालक गणेश घर की आंगन में ही आंगन की मिट्टी से श्री गणेश की मूर्ति बनाकर अपने मित्रों के साथ पूजा किया करता था। इस प्रकार श्री योगेंद्र महाराज जी की बाल काल कुछ व्यतीत हुआ। तदंतर समयानुसार बाल गणेश का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। श्री गणेश उपासकों के लिए चतुर्वेदों में निहित गणानान्त्वा इस वैदिक मंत्र का उपदेश किया गया। इस प्रकार बालक गणेश ने अपने नित्य उपासना क्रम को निश्चित कर उसके अनुसार उपासना आरंभ किया। वह सुबह प्रातः जल्दी उठकर शौचाचारों से निपटकर श्री गणेश के स्तोत्रों का पाठ किया करता था और पाठ करते हुए स्नान आदि क्रियाओं से विरत होकर भाल प्रदेश पर सिंदूर धारण कर कौपीन मंडित कृष्णांजिन पर आसनस्थ होकर संध्या वंदन संध्या गायत्री का जप किया करता था और वह जप 500 संख्या में हुआ करती थी। तदंतर श्री गणेश मंत्र का अनुष्ठान वह किया करते थे। सुबह शाम दोनों समय यथोचित अग्नि कार्य किया करते थे। उसने भिक्षाचार्य का स्वीकार्य किया हुआ था। दोपहर के उपरांत गणेश ग्रंथों का वाचन स्तोत्र पाठ इस प्रकार गणेश उपासना चल रही थी। बाल गणेश श्री गणेश उपासना के आरंभ पाठ अपने पिता से ही सीख रहे थे, किंतु श्री मोरेश्वर जी का गणेश ज्ञान अल्पविध में संपन्न हुआ और परिपूर्ण वेदाध्ययन के लिए उन्हें गाणपत्य धर्मनिष्ठ शास्त्री के रूप में ख्याति कीर्ति प्राप्त सोमनाथ क्षेत्र के श्री विनायक शास्त्री जी के पास उन्हें वेदाध्ययन हेतु भेजा गया। बालक गणेश ने अल्प अवधि में ही ज्ञान को ग्रहण कर लिया था। वेद संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक समेत पूर्ण ज्ञान अर्जित किया। सकल शास्त्र विद्या संपन्न बनने हेतु जिन जिन विद्याओं के संदर्भ में जो आचार्य प्रसिद्ध थे उनके पास जाकर बाल गणेश संबंधित शास्त्रों एवं विद्या में पारंगत बने। 12 वर्षों की अवधि में बाल गणेश धर्मशास्त्र, योग शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण शास्त्र इत्यादि में प्रवीण हुए। सभी विद्याओं को ग्रहण कर श्री योगेंद्र जी स्वगृह लौटे और इसी काल अवधि में श्री गणेश की कृपा प्रसाद से श्री मोरेश्वर शास्त्री जी एवं देवी सुशीला को द्वितीय पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका नाम हेरंब रखा गया। घर पहुंचकर गणेश ने अपने अनुज हेरंब को भी शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। श्री गणेश विद्या पारंगत तो वे हो ही गए थे, किंतु वैदिक गणेश दीक्षा प्राप्ति के बिना गाणपत्य अथवा गणेश ज्ञान प्राप्ति होना संभव नहीं है। इसे जानते हुए उन्होंने पिता के चरणों में प्रार्थना की कि मुझे यथाविधि गणेश दीक्षा प्रदान करें। तदंतर मोरेश्वर शास्त्री जी ने उन्हें गाणपत्य दीक्षा प्रदान किया। गणेश ज्ञान एवं गणेश दीक्षा के लिए 5 संस्कार नामक प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। वर्ण, भक्ति, विरजा, सिंदूर तथा तिलक। इन 5 संस्कारों को पंच संस्कार कहा जाता है। इस प्रकार शुभ दिवस पर श्री मोरेश्वर शास्त्री जी ने गणेश दीक्षा विधि का आरंभ किया। वर्ण संस्कार के लिए मोरेश्वर जी ने 1.25 लाख गायत्री जप पूर्ण करने के लिए कहा, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान को ग्रहण करने के लिए बुद्धि का शुद्ध होना अनिवार्य होता है। वह शुद्धि गायत्री जप से होती है। द्वितीय संस्कार है भक्ति संस्कार। उपास्य देवता की उपासना सुयोग्य सिद्ध होने के लिए अध्ययन, वाचन, चिंतन उपयुक्त प्रमाणित होता है। उसके लिए श्री मोरेश्वर शास्त्री जी ने श्री गणेश जी को गणेश पुराण के 10 पारायण करने का आदेश दिया और गणेश पुराण सहित अन्य गणेश ग्रंथों के पाठ का भी उपदेश दिया, जिससे इष्ट की लीलाओं को सुनकर भक्ति जागृत होती है। तृतीय संस्कार है विरजा संस्कार। इसमें यज्ञ संस्कार का अंतर्भाव होता है। लौकिक विषयों के प्रति विरक्ति प्राप्त होने के लिए संसारासक्ति
को आहुति के रूप में यज्ञ में अर्पण किया जाता है। चतुर्थ संस्कार है सिंदूर संस्कार। माथे पर सिंदूर धारण किए बिना किसी भी प्रकार के गणेश कार्य नहीं किए जा सकते। सिंदूर धारण करने से मानसिक स्तर के लुप्त अथवा अप्रकाशित गाणपत्य संस्कार प्रकट होते हैं। सिंदूर सिद्ध करने के लिए योगींद्र जी के द्वारा गणेश अथर्व शीष का उच्चारण कराया गया। पंचम संस्कार तिलक संस्कार है। गाणपत्य संप्रदाय में पंचगंध की निर्मिति होती है, तो प्रस्तुत संस्कार गंध धारण की विधि। इस प्रकार बालक गणेश की पांचों संस्कार संपन्न हुए। वर्ण संस्कारों में गायत्री मंत्र का समावेश होता है, जिससे कि तेजोमयता की वृद्धि होती है। भक्ति संस्कार अंतर्गत श्री गणेश पुराण आदि ग्रंथों के पठन से भगवान श्री गणेश का वैभव ज्ञात होता है, निश्चलता प्राप्त होती है। तिलक संस्कार से गणेश सिद्धांत के प्रति स्पष्ट कृतत्व उत्पन्न होता है। तत्पश्चात श्री गणेश जी को वल्लभेश मंत्र आदि सभी वैदिक मंत्र जो कि नाम मंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, वह दीक्षा के रूप में प्रदान किए गए। तदनंतर श्री मोरेश्वर शास्त्री जी ने श्री गणेश जी के विधि पूर्वक एकार्ण महामंत्र का उपदेश प्रदान किया। जिस दिन उन्हें उक्त दीक्षा प्रदान की गई, उसी दिन उन्होंने जप की लघु संख्या पूर्ण की और सच्चे अर्थ में यथार्थ रूप में गाणपत्यता की प्राप्ति उन्हें हुई। इसके बाद गणेश जी के शास्त्र ग्रंथों में कथित वर्णन के अनुसार एकाक्षर महामंत्र से अनुष्ठान पूर्ण श्री गणराज की उपासना आरंभ की। कीलक, कवच, हृदय, शीर्ष, उक्त सहस्रनाम, सूक्त आदि अंगों समेत गणेश संध्यान्वित मंत्र के साथ उपासना का आरंभ किया। श्री गणेश प्रातः ब्रह्म मुहूर्त पर निद्रा त्यागते थे, मानस पूजा किया करते थे। स्नानोपरांत रक्त चंदन सिंदूर धारण कर रक्त वर्ण के वस्त्र परिधान करके समी मंदार से बनी स्मरणी लेकर भूमि को शुद्ध करके आसन में बैठकर आचमन कुट्टन आदि विधि संपन्न करते हुए गाणपत्य संध्या किया करते थे। संध्या विधि के अंतर कीलक, कवच आदि के पाठ करने पर 12,000 की संख्या में जप करते थे। जप के पश्चात पूजा के लिए दूर्वा लाने जाते थे। तदनंतर एकार्ण मंत्र का जप करते थे। इस तरह श्री गणेश जी ने घर में रहते हुए गणेश उपासना की। इन पूजन या मंत्र जप से श्री गणेश जी को प्रभु स्वानंदनाथ श्री गणेश की दर्शन की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। एक दिन स्वप्न में श्री गणेश जी को भगवान मयूरेश्वर ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हें इस कलयुग में लुप्त हो चुकी गणेश तत्व का प्रचार करना है। तुम मेरे प्रिय भक्त महर्षि मुद्गल के अवतार हो। तुम्हें इस कार्य को संपादन हेतु तुम्हें संन्यास ग्रहण करना होगा। इसके लिए आपको श्रृंगेरी जाना होगा। वहाँ चिंतामणि योगींद्र से संन्यास की दीक्षा ग्रहण करना होगा। तदनंतर भूस्वानंद क्षेत्र मयूरेश्वर धाम में आकर मेरे निकट निवास करते हुए उन कार्यों का संपादन करना होगा। तदनंतर श्री स्वानंदनाथ अंतर्हित हुए और गणेश जागृत हो गए और इस घटना के पश्चात श्री गणेश ने अपने माता पिता तथा छोटे भाई हेरंब को बुलाया और स्वप्न में घटित सारे वृत्तांत को निवेदित किया और कहा कि श्री गणेश धर्म संस्थापना के लिए संन्यास धर्म धारण करने हेतु मुझे श्रृंगेरी पीठ के आचार्य श्री चिंतामणि योगींद्र के पास वेद दीक्षा ग्रहण करने के लिए जाने की अनुमति एवं आशीर्वाद प्रदान करें। अपने पुत्र की मुख से इस बात को सुनकर देवी सुशीला एवं मोरेश्वर शास्त्री जी को अत्यंत पीड़ा हुई, किंतु पहले भगवान श्री गणेश के द्वारा बालक गणेश के जन्म के पूर्व स्वप्न में कहे गए वाक्यों का स्मरण हो आया कि यह बालक गाणपत्य तत्व ज्ञान का प्रचार करने हेतु संन्यास ग्रहण करेगा। स्वानंदनाथ महागणपति द्वारा कथित इस वाक्य का स्मरण हुआ कि यह इस बालक की नियति है। ऐसा समझकर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को आशीर्वाद एवं आज्ञा प्रदान किया। श्रृंगेरी मठ की ओर प्रयाण करने से पूर्व श्री गणेश जी ने अपने अनुज हेरंब को आलिंगन देकर अपने द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान उसे बोध रूप में कथन किया।
शास्त्रों के गूढ़तम सिद्धांत समझा दिए, मानो अपने अनुज हेरम्ब जी के माध्यम से गाणपत्य संप्रदाय के साधकों के लिए नियमावली ही बता दी हो। जो भी गणेश दीक्षित होंगे वे ब्रह्म मुहूर्त पर निद्रा का त्याग करें, शौचाचार विधियों से विरत होकर शुद्ध बने, मंत्रोच्चारण करते हुए सिंदूर तथा गंध धारण कर आसन लगाकर स्थिर हो जाएं, श्री सद्गुरु की मानस पूजा करें, फिर श्री स्वानंदनाथ गणराज प्रभु का पूजन करें। साधक यदि दुर्बल हो तो मानस पूजा का पाठ करे, प्रभाति समेत प्रातः स्मरण करे, तत्पश्चात स्नान आदि विधियां संपन्न करे। स्नान करते समय ब्रह्म कमंडलु स्तोत्र का गान करे, स्नानोत्तर रक्तवर्ण का वस्त्र परिधान करे, सभी गंध सिंदूर धारण करें। दीक्षित हो या अदीक्षित दोनों का सिंदूर धारण करना आवश्यक है। बिना सिंदूर धारण किए की गई उपासना निष्फल होती है। शौचादि समय पर सिंदूर धारण न करें, मात्र रक्त चंदन का प्रयोग करें। सिंदूर गंध पुंड्र धारण किए बिना गणेश पाठ या पूजन ना करें। समी तथा मंदार की मालाएं धारण करें। प्रतीकारंभ में आचमन के पश्चात शुक्लांबरधर नामक इस स्तुति के माध्यम से श्री गणेश को प्रणाम अर्थात कुट्टन निवेदित करें और गणेश संध्या कीलक कवच का पाठ करें। 12 सहस्त्र संख्या में जप करें। गणेश संध्या कीलक कवच का पाठ करें। वैदिक गणेश दीक्षित लोग गायत्री जप आदि सहित गणेश अग्नि होम भी करें। तत्पश्चात श्री गणेश पूजन किया जाए। विधि पूर्वक स्थिर मन से षोडशोपचार पूजन करें। उपचारों में समी तथा दूर्वांकुर अर्पण अवश्य करें। उपचारों में समी तथा दूर्वाएं अवश्य होनी चाहिए। ये भगवान श्री गणेश की अत्यधिक प्रिय वस्तुएं हैं। ध्यानानुचिंतन किया जाए और श्री गणेश को नैवेद्य समर्पित कर भोजन ग्रहण करें। मध्याह्न के समय वृत्ति व्यवहार करें और नित्य जप संख्या पूर्ण करें। प्रति वर्ष की कालावधि में 12 लाख जप संख्या पूरी होनी चाहिए। दोनों चतुर्थियों को व्रत रखते हुए सहस्त्रयुत दुर्वार्चन करें। शुक्ला चतुर्थी के दिन मध्याह्न काल में तथा कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय पर पूजा करें। रात्रि में सदैव गणेश भजन करें। सोने से पूर्व कवच पाठ करें। सिंदूर धारण कर निद्राग्रस्त हो जाएं। प्रतिवर्ष मयूरेश क्षेत्र की यात्रा करें। गणेश क्षेत्रों के दर्शन करें। यथाक्रम सिद्धानिष्ठ हो जाएं और आगे चलकर उन्होंने अष्टदश लक्षण गणेश धर्म में लक्षणों को भी प्रस्तुत किया कि सिंदूर विलेपन, तिलक धारण, समी मंदार धारण, गणेश मंत्र का जाप, दूर्वार्चन, दोनों चतुर्थियों को उपवास, व्रत, मयूरेश क्षेत्र की दर्शन एवं यात्रा, गणेश ग्रंथ वाचन, गणेश के प्रति सर्वस्व भावेन प्रेम करना, गाणपत्य लोगों के प्रति आत्मीयता, अन्य देवी देवताओं की निंदा ना करना, शैव वैष्णव आदि सर्वत्र गणेशांश भाव रखना, अहिंसा, सत्य, संतोष, क्षमा तथा ब्रह्मचर्य इन गुणों का अंगीकार करना। इस प्रकार के गणेश धर्म का आचरण करता भी परम एकनिष्ठ प्रसिद्ध गाणपत्य सिद्ध होता है। अब गणेश भक्तों के लिए वर्जनीय बातें: काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य इन विकारों में ना फंसें। वृथा अभिमान, दंभ, अहंकार को स्थान ना दें। राजस तामस कार्य वर्जित करें और दूसरे की वस्तुओं का अपहरण, परद्वारा तथा परपीड़न से दूर रहें। दया, सत्य, सदाचार का पालन करें। प्रेम युक्त भावपूर्ण अंतःकरण से भक्तराज श्री गणेश का पूजन करें। ऐसा अनेक प्रकारों से गणेश जी ने श्री हेरम्ब को गाणपत्य धर्म का उपदेश प्रदान किया। श्री हेरम्ब जी के बहाने समूचे लोगों को इस उपदेश का लाभ हुआ। माता पिता की अनुमति प्राप्त होते ही जगत कल्याण हेतु श्री गणेश जी आंबी ग्राम छोड़कर जाने वाले हैं, इसे सुनकर सभी को दुख हुआ। ग्रामवासियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, किंतु श्री गणेश जी पर उसका असर नहीं हुआ। प्रेम पूर्वक कृतज्ञता प्रकट कर श्री गणेश जी श्रृंगेरी मठ की ओर चल पड़े। इस प्रकार आज हमने गणेश योगेंद्र महाराज जी के इस पावन चरित्र को सुना। आगे भी हम इसी प्रकार से श्री गणेश योगेंद्र महाराज जी के जीवन के अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।